वर्मा जी को आप ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। शैल कश्यप जी अस्तित्व महिला समिति की मास्टर ट्रेनर हैं और साथ में कोषाध्यक्ष, आपको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं आज के इस परिचर्चा के लिए। और आमने सामने यहाँ हमारे बीच हैं श्री अर्जुन पांडे जी। बात की जाए भारत देश की तो महिलाओं को हमेशा सम्मान इस देश ने दिया है और बराबर की हर काम में महिलाएं जो है शरीक रहती हैं, उनका स्थान रहता है। मैं पूजा वर्मा जी, पहले तो साधना न्यूज के इस उभरता सारंगढ़ कार्यक्रम में और बिलाईगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि एक नारी जिसने अलग हट के सोचा। मैं जहां तक आपके बारे में जानता हूं कि आपके द्वारा जेल से छूटी महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। मैं उसकी जानकारी आपसे लेना चाहता हूं, किस तरह से इस काम को आप पूरा करती हैं। जी, पहले तो यहाँ पे उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे जो आए हुए मान्य नागरिक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साधना न्यूज का तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे दिया कि मैं इस जगह पे आके आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें साझा कर पाऊंगी, तो धन्यवाद। और जैसा कि पांडे जी ने मुझसे पूछा कि जेल के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक सोच थी कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना है और मैं ट्रैवल वुमेन के लिए काम कर रही थी और बाहर में भी काम कर रही थी, अलग अलग जिले में, राज्य में, दूसरे राज्यों में भी। लेकिन मुझे एक दिन लगा कि मुझे बाहर की महिलाओं के लिए तो हम कुछ कर पा रहे हैं, क्या हम ये जो अंदर में महिलाएं उनके लिए कुछ कर पाएंगे। मैं रास्ते से निकली और मेरे मन में एक ख्याल आया, रात भर दिमाग में चला। सुबह में जाकर के कलेक्टर सर वहाँ पे थे पहले, केडी कुंजाम सर, उनसे मिली और सर मुझे ना जेल के अंदर काम करना है। उन्होंने बोला ये क्या है, मार दीजिए किसी को और चले जाइए। मैं बोली नहीं, मुझे मार के नहीं, मुझे जाके काम करके आना है। मैं वहाँ पे गई, महिलाओं से मिली, बहुत दर्दनी मोमेंट था वहाँ का। और फिर हमने उनकी काउंसलिंग की। लगा कि वो जब बाहर आती हैं तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता, ना तो उन्हें समाज एक्सेप्ट करता है, जो एक मोहर लग जाती है, और ना ही उनके जो हस्बैंड होते हैं या परिवार के लोग हैं। फिर हमने उनको अंदर में ट्रेनिंग दी, कोसा से धागा निकालने की ट्रेनिंग दी और उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग दे के मास्टर ट्रेनर बनाया। बाहर में उनको और अन्य जिलों में, अन्य राज्य में जाके उनकी एक पहचान बनाई। बात की जाए बस्तर समेत बहुत सारे, यानी उड़ीसा में भी आप गई, अभी चेन्नई में भी आप गई थी, G20 में भी जो है आप यहाँ से गई थी, तो ये किस तरह से, क्योंकि एक बड़े छोटे से, जिस तरह से आपने बोला कि जेल में जाकर के बड़ा दुख पहुंचा, यानी तकलीफें लगती हैं महिलाएं जब जेल में रहती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो जो समाज की नज़र है उनके लिए और बदल जाती है। महिलाओं को सशक्त करने की बात कही। चेन्नई में आपका कार्यक्रम हुआ और वहाँ भी विदेश से भी लोग आए थे, क्या पर्पज था इस कार्यक्रम का। जी सर, G20 का कार्यक्रम अभी आगरा में किया गया था, जिसको अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही उस पर उपस्थित होकर आई हूँ। वहाँ पे G20 था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेलीगेट्स वगैरह और बहुत सारे, हमें अपना हुनर वहाँ रखने का भी एक मौका मिला, जिसे लोग देख पाए और हमें बहुत प्रोत्साहित किया। और उससे हमें ये मिला कि हमें वो हिम्मत आई कि हम आज अपने जिले में तो काम कर ही रहे हैं, अन्य जिले, अन्य राज्य और दूसरे जगह भी जाके काम कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था। बस्तर के दंतेवाड़ा के क्षेत्रों में या मैडम के साथ में मैं देखा था, वहाँ भी जो है महिलाओं को रेशम जो है के धागे, कुकून से रेशम के धागे निकालने का ट्रेनिंग दिया जाता है। सैलजा मैम, किस तरह से ये जो आपकी यूनिट है काम करती है। जी, सबसे पहले तो
मैं धन्यवाद देता हूँ जो साधना न्यूज है मोला एक गांव से निकाल के यहाँ तक बुलाई से। ओकर बाद गणमान्य जो अतिथि आए हैं वो मन ला धन्यवाद देता हूँ जो हमन का ये जो बिलासपुर जिला से ला के यहाँ जो बुलाई से साधना ओकर बहुत बहुत धन्यवाद देता। हमन हाँ बिलासपुर से अस्तित्व महिला समिति के मास्टर ट्रेनर हूँ मैं। मास्टर ट्रेनर बन के हम लोग बस्तर में भी ट्रेनिंग दिए हैं, महिलाओं को घर घर जाके बुलाए हैं कि आओ आप मन सेंटर में आओ, जो भारत सरकार के ट्रेनिंग है उसको करो और जाके अपने आगे के लिए रोजगार पाओ करके। तो पूजा मैडम है ना जो अध्यक्ष है वो मेरे को लेके गए, चलो वहाँ ट्रेनिंग देंगे करके। तो जो महिलाओं को उबालना, ट्रेनिंग देना, धागा बनाना सब सिखा के हम लोग आए हैं। आज वो लोग बना रहे हैं धागा, अपने जो रोजगार में जो 150-200 कमा रहे हैं आके इस सेंटर में चलाते हैं और धागा निकालते हैं, उनको सिखा के घर से एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ पूजा जी, आपसे जानना चाहता हूँ इस बात को, किस तरह से ये जो आपका काम है, क्योंकि आपकी एक समिति है और आपको रेशम चाहिए रहता है, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बहुत जगह पे आपकी यूनिट भी चल रही है जी? हाँ सर, वैसे तो ये सरकार का योजना है ककून उपलब्ध कराना, ककून बैंक में ककून होता है और लेकिन हमको पर्याप्त मात्रा में ककून नहीं मिल पाता है, जो हमारे लिए वो बहुत गंभीर विषय है, जिससे हम महिलाओं को ट्रेनिंग तो दे देते हैं, उनको सक्षम कर देते हैं, लेकिन उनको पूरे साल काम देने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो रेशम मिशन योजना चलाई है और सरकार तो बहुत सारी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अधिकारियों की वजह से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से हम उभर के काम नहीं कर पा रहे हैं या साल भर काम नहीं करा पा रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय दूर होगा तो हम शायद अपने जिले की एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने ला पाएंगे महिलाओं के सक्षम होने की, और महिलाएं इससे सक्षम हो रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो रही है, वो अपने परिवार के काम में बहुत अच्छे से अपना सहयोग प्रदान कर पा रही हैं, और बस यही बताना चाहूँगी। G20 में आप गई थी छत्तीसगढ़ के तरफ से, कैसी अनुभूति वहां पे मिली आपको, क्योंकि जो आपका काम है और मुझे लगता है बड़ी व्यस्त शेड्यूल रहती है, पूरे देश में आप भ्रमण करती रहती हैं जी? सर, घूम तो पूरा देश रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने राज्य में काम कर पाऊँ ज़्यादा अच्छे से। मैं दुनिया में तो काम कर पा रही हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में भी काम कर रही हूँ, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा राज्य के एक मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में भी हमने काम किया, बस्तर में भी जगह जगह काम किया, लेकिन हम अपने राज्य को जिस तरह से उभारना चाहते हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ के, वो उसको ना कर पाने का दुख मुझे बहुत ज्यादा है और मुझे सारी उपलब्धियां कम लग रही हैं जब तक मैं अपने राज्य की महिलाओं को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा देती हूँ। क्या इस मुकाम में बाधाएं आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया महिलाओं को सशक्त करने की बात कह रहे हैं और रेशन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपके पास खुला मंच है काम करने के लिए जी? सर, प्रदेश के मुखिया जी जो हैं वो तो अपना कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से, सरकार अपना बखूबी रोल निभा रही है, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं रेशम विभाग के, वो हमें नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। कारण जो भी हो, हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने काम के लिए अन्य राज्यों से कोसा लाना पड़ता है। ये तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो तो इतना ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाता है। और दूसरा राज्य बोलता है छत्तीसगढ़ कोसे के उत्पादन में उसे पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, सन 2019 में मतलब विज्ञान भवन दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से पुरस्कार दिया गया था, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ कोसा उत्पादन का भी पुरस्कार लेके आया, और उसके बाद भी राज्य की महिलाओं को कोसा ना मिल पाना, ये तो बहुत ही ऐसी बात है जो आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल स्थितियां बदलेंगी। बड़ा अमूल्य जो है समय आपने साधना न्यूज के इस मंच के लिए निकाला, बड़ी दूर से आप यात्रा करके आई और इसके लिए साधना न्यूज आपका बहुत बहुत आभारी है। और एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि किस तरह से महिलाएं सशक्त हों और इस सशक्तिकरण पे एक छोटा सा अपना अंतिम जवाब दें जी।
महिलाओं को सक्षम होना है और मैं हर महिला के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ साधना न्यूज की तरफ से, जो भी मुझे देख पा रहे हैं और जो नहीं भी देख पा रहे हैं, किसी भी माध्यम से जाने कि महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है। महिला सशक्त होगी, घर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और हमारा देश सशक्त होगा। और महिला को शिक्षित भी होना है और साथ में हमें पुरुषों से कंधा मिलाकर चलना है और हमें अपनी मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, जिससे हमारा पूरा देश विकसित होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और जब बात महिला सशक्तिकरण की आ ही गई है तो कुछ पंक्तियां खास तौर से आज हमारी नारी शक्तियों के लिए भी कहना चाहूंगी। नारी तू संघर्षशील, कर्तव्य पथ पे चल रही मीलों मील। नारी तू संघर्षशील, कर्तव्य पथ पर चल रही मीलों मील। तू थकती नहीं, तू थकती नहीं, तू रुकती नहीं।